नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं? करोड़पति कैसे बना जाता है उसके बारे में सर्च कर रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने आई है, तो ये वीडियो पूरी आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसआईपी के थ्रू करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, जिसमें कि आपको 12 से 18% तक का रिटर्न मिल जाता है। डिपेंड करता है कैटेगरी, आप कैसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको आईसीआईसी के एक ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें कि अगर ये फंड जिस दिन चालू हुआ था उस दिन किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया था, तो आज उसकी वैल्यू है 53 लाख रुपए। जी हाँ, सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, बट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आप गूगल पे भी अगर आप जाकर खुद देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये जो फंड होते हैं बहुत ही अच्छे फंड रहते हैं। इसमें आप जो निवेश करते हैं अपना पैसा एसआईपी के जरिए, ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और आपका पैसा ग्रो होता रहता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसी के जो फंड है, मल्टी कैप फंड का। इस फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मल्टी कैप नाम से ही आप समझ सकते हैं, बहुत सारे इसमें अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ तीनों ही फंड का आपका एक्सपोजर मिल जाता है, जिसके की तहत आपका जो फंड है वो बैलेंस रहता है। यहाँ पर अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 26% का। 3 साल की रिटर्न की अगर बात करें, पास्ट रिटर्न की, तो 19.5% का रिटर्न इसने दिया है। 5 सालों का इसका जो रिटर्न है 18.5% का है, और 10 सालों का रिटर्न इसका 15% के लगभग है। तो यहाँ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एवरेज भी इसका या आने वाले समय में हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिले तो 12-13% के लगभग मिलने की आशंका है। सिंस इंस्पेक्शन यानी कि ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से इसने 14.77% का रिटर्न दिया है। इसकी अगर मैं फंड साइज की बात करूं तो आज की डेट में 8,421 करोड़ रुपए जमा है। इसमें हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से हो। और इसकी जो लॉन्च डेट है, ये जिस दिन फंड स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 1994 में ये फंड शुरू हो गया था। तो आप समझ सकते हैं आज हो गया 2023, 29 ईयर्स के लगभग अगर कोई पहले 1 लाख रुपए निवेश किया था तो आज उसकी वैल्यू होती है 53 लाख रुपीज। अगर आप बोलेंगे उस समय 1 लाख रुपए कहाँ था, तो मैं बोलता हूँ अगर 10,000 भी किसी ने निवेश किया था तो उसका वैल्यू आज का डेट में है 5,30,000 रुपया। तो आप समझ सकते हैं 53 गुना यहाँ पर रिटर्न दिया है, 53 टाइम्स का रिटर्न है। एनएवी करेंटली एनएवी की अगर मैं बात करूं तो 535 रुपीज है। जब ये फंड लॉन्च हुआ था 10 रुपए का यूनिट था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे खास बात है, आप मात्र 100 रुपए से एसआईपी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ एसआईपी भी आप कर सकते हैं। लमसम करना चाहे तो मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई 100 रुपीज में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसी जो मल्टी कैप फंड है उसकी जो स्टॉक होल्डिंग है, टोटल 104 फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर आप देखिए टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग की मैं बात करूं तो आपके सामने है। यहाँ पर हम क्या होता है डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा फंड कब अच्छा परफॉर्म करेगा, कब कौन सा फंड गिरने वाला है, कब हमें खरीदना है, कब एग्जिट करना है। बट यहाँ पर जो हम पैसे देते हैं फंड मैनेजर को, उनका रोल यही रहता है कि हमारे पैसे को कैसे वो मैनेज करे। तो यहाँ टॉप 10 फंड की अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, नेशनल थर्मल पावर, सन फार्मास्यूटिकल, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, अशोक लेलैंड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे टोटल 104 फंड है। यहाँ पर मैंने कुछ ही फंड का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी, मुथूट फाइनेंस, सीएमएस, कितने सारे अच्छे अच्छे कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया है। तो इनके बदौलत जो है यहाँ पर आपको तीनों कैटेगरी मिल जाती है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। तीनों ही कैटेगरी का यहाँ आपको एक्सपोजर मिलता है और आपका जो पोर्टफोलियो वो पूरा का पूरा बैलेंस रहता है। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस फंड में निवेश करके 10-20 साल तक रुक सकते हैं और करोड़पति आराम से बन सकते हैं। आगे भी मैं चार्ट बताऊंगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप करोड़पति बन सकते हैं। और हर कोई ऐसा नहीं है कि 5-7% में जल्दी करोड़पति बन जाएगा, उसके लिए टाइम लगता है। बट अगर आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका जो टेन्योर है करोड़पति बनने का वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर आप चार्ट देखिए, अगर आप 21,000 या 22,000 रुपए जमा करते हैं पर मंथ 20 सालों के लिए, 6% का रिटर्न देता है, तो वहां पर आपका 1 करोड़ रुपया अमाउंट होता है।
ये 6% आपको कहाँ मिलते हैं? जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में बैंक्स वगैरह में एफडी में या फिर जो भी एफडी या फिक्स डिपॉजिट वगैरह रही, आरडी रही, उसमें आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, जिसके लिए आपको 1 करोड़ पाने के लिए 20 सालों में 21,000 रुपए लगभग जमा करने पड़ेंगे मंथली। बट ये फंड अगर 8% देता है, कोई एफडी 8% या आरडी 8% देता है, तो आपको 16 से 17,000 रुपए पर मंथ जमा करने रहेंगे। बट यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फंड आपको मल्टी कैप फंड जो है 14% का रिटर्न दिया है सिंस इंस्पेक्शन, तो उसके लिए आपको मात्र 8,000 रुपए प्रति महीने से शुरू करना होगा। और 20 सालों के लिए ये फंड अगर आप चलाते हैं तो आपको ये 14% का रिटर्न देता है, तो आपको 1 करोड़ रुपए के लगभग ये मिल जाएगा। अब आपका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, तो सर 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि उस समय आपको 5 करोड़ चाहिए, तो आपको 8,000 के हिसाब से 5 गुना कर दीजिए, 40,000 रुपए आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए एसआईपी में, तो आपका 5 करोड़ का भी जो गोल है ये लगभग पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक और रूल है, अगर आप टेन्योर कम करना चाहते हैं तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। 15-15-15 का रूल है। अगर 15,000 रुपए की एसआईपी आप 15 सालों के लिए करते हैं और वो 15% का रिटर्न देता है, तो आपका 1 करोड़ रुपए का एक्सपोजर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है चेंज का। आप अगर एफडी करते हैं, उसमें अगर 7-8% का है, तो कुछ पैसा मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सजेशन दूंगा। बाकी जो भी आप निवेश करते हैं अपने स्टडी करने के बाद ही कीजिएगा। यहाँ कोई मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूं, बट जितना भी 30 सालों का अगर रिटर्न देखा गया है, तो 12 से 15% का रिटर्न आपको मिल जाता है अच्छे अच्छे फंड हाउस में अगर आप निवेश करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो यहाँ पर अगर आप 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, तो अपना प्लानिंग उस हिसाब से करके मंथली मंथली डेली आप एसआईपी शुरू कीजिए। आपको जो स्कीम समझ में आती है, जो भी फंड समझ में आता है, चाहे वो आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, निपॉन इंडिया हो, कोटक हो, आदित्य बिरला हो, एसबीआई हो, बहुत सारे फंड आपके पास अवेलेबल है और बहुत सारी कैटेगरी है, तो आप अपने हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी फंड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, कोई भी कंपनी का कोई फंड के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर होगा तो उसके ऊपर रिसर्च करके मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।